हेलो एवरीवन। 1000 एसएससी ईडीएम सीरीज़ के इस 10th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। गाइस, धीरे धीरे करके हम 500 ईडीएम्स कवर कर चुके हैं और मुझे आशा है कि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें देखिए 451 नंबर पर जो पहली ही ईडीएम है ये क्या है, आयरन फिस्ट। इसमें आपको एक वर्ड तो है आयरन, जो आप सभी को पता है होता क्या है, और एक वर्ड है इसमें फिस्ट। इस फिस्ट का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना, मैं मुक्का मार दूंगा, घूंसा या मुक्का जो हाथ से मारा जाता है वो, उसको क्या बोलते हैं, फिस्ट। अब आप इमेजिन करिए आयरन फिस्ट क्या हो सकता है, जो इंसान का जो मुक्का बहुत ज़्यादा मारता हो या जिसका मुक्का बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता हो, है ना। तो हर टाइम मुक्का मारने पर उतारू होना, यही इसका मीनिंग होगा आयरन फिस्ट। टू ट्रीट पीपल इन सीवियर मैनर, उनको मुक्का दिखाना, हर टाइम घूंसा दिखाना, ठीक है। तो टू ट्रीट पीपल इन सीवियर मैनर स्ट्रिक्टली, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड अगेन। देखिए टाइम एंड अगेन, अगेन का मतलब ही बार बार होता है, और एक ऐसा टाइम जो बार बार ही आए, हमेशा रहे, तो ये क्या होगा, ऑलवेज, बार बार, ठीक है। उसके बाद आता है पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस। अब ये पेल्ड जो है ये वर्ब बनाई हुई है इन्होंने, इसका मतलब होता है बीमारी के कारण जो पीला हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेल। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। अब इनसिग्निफिकेंस क्या होता है, जिस चीज़ का महत्व खत्म हो जाए तो वो क्या हो जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये बस वही है कि पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, कि उसका जब महत्व ख़त्म हो गया तो हमारे लिए वो चीज़ पीले या कमज़ोर जैसी हो गई, कि अब उसका कोई महत्व हमारी लाइफ में नहीं है। तो पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, महत्वहीन हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये रूल द रूस्ट। देखिए इसमें रूल क्या होता है, रूल तो होता है शासन करना, जो राजा रूल करता है अपनी प्रजा को, ठीक है। और रूस्ट होता है जो पक्षियों का बसेरा होता है ना, पक्षी रहते हैं कहीं तो पक्षियों के बसेरे को क्या बोलते हैं हम, रूस्ट। तो देखिए ये वही एक सेंस बन रहा है कि रूल द रूस्ट, पक्षियों के बसेरे को रूल करना। तो ये क्या होगा कि कोई ऐसा पक्षी है जो उन सब का सरदार है, जो वो पेड़ पर या कहीं भी बैठते हैं, तो वही तो उनको रूस्ट करेगा, क्योंकि एक ना एक को तो हर कम्युनिटी में अपना मुखिया बनाकर ही रखते हैं। तो रूल द रूस्ट, जो रूस्ट को रूल करता हो तो वो उनका क्या होगा, वो उनका मुखिया होगा, एक्सरसाइज अथॉरिटी, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने वाला, ठीक है। उसके बाद आती है फॉर कीप्स। कीप्स का मतलब होता है रखना और हमेशा रखना, इसको बस आप ऐसे ही याद रखिए, फॉर कीप्स, हमेशा, फॉर एवर या ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा होप अगेंस्ट होप। देखिए होप अगेंस्ट होप, दो होप का मतलब क्या है, होता है आशा करना, है ना, एक आशा होना, और आशा नहीं है फिर भी आशा करना। आशा रियल में आशा नहीं है बट अपने माइंड में फिर भी आशा करते रहना कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है ना, इस तरह की जो हम आशा कर सकते हैं। तो होप अगेंस्ट होप क्या होता है, व्यर्थ की आशा, नर्चन एंड इम्पॉसिबल होप, ठीक है। उसके बाद जो ये आता है फील वंस पल्स। अब देखिए पल्स क्या होता है, पल्स को आपने हिंदी में पुराने जो वैद्य वगैरह होते थे आपने उनसे सुना होगा। पल्स होती है नब्ज, जो होती है नाड़ी जो बोलते हैं, जो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर वगैरह होता है तो वो क्या करता है, वो आप पर राइट हैंड पकड़ कर देखता है। तो राइट हैंड पकड़ कर देखने का क्या मतलब है, आपकी जो नसें हैं ना, जो नब्ज हैं, आपकी जो पल्स हैं, वो कितनी स्पीड से बीट कर रही है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जैसा हमारे हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन होगी तो हमारी जो नसें हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं पंप करेगा। तो बस उसी को जो पकड़ कर देखते हैं, फील वंस पल्स। सॉरी गाइस, इसकी हिंदी में लिखना भूल गया, ये फिर क्या होगा, ये फील वंस पल्स, कि किसी की नब्ज चेक करना, टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। तो अब ये देखिए कि डॉक्टर भी तो सोचता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है या बीमारी है क्या है, तो वहीं से इसको रिलेट किया गया है कि उसकी फील वंस पल्स करके, उसकी पल्स को फील करके कि इस बंदे के अंदर चल क्या रहा है, इसके दिमाग में या इसके बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रैग वंस फीट। अब देखिए ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, और फीट होता है पैर, पैर घसीटना, ड्रैग वंस फीट। पैर हम कब घसीटते हैं, पैर हम जब घसीटते हैं, मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं और हमें चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया है और हम थक चुके हैं पैदल चलते चलते, तो हम बोर होने लगेंगे, धीरे धीरे पैर घसीट के चलने लगेंगे। फिर शाम जो हमारे साथ जो भी व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है उससे बोलेंगे अरे यार थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। तो हम चलने के लिए फिर टाल मटोल करने लगते हैं, अरे यार थोड़ा रुक तो जाओ ना, उसके बाद चलते हैं।
तो पैर घसीटने का मतलब बस ड्रैग वंस फीट, टाल मटोल करना, ठीक है। उसके बाद आता है टू मेक थिंग्स डन। अब देखिए इसमें थिंग्स चीज़ें और डन क्या होता है, डन भी ये डू की थर्ड फॉर्म जैसे होती है, डू डिड डन, तो कर देना, चीज़ों को कर देना, तो इसका मीनिंग क्या होगा, चीज़ों को मैनेज करना, प्रबंधन करना, ठीक है। उसके बाद आता है चिकन आउट। चिकन आउट क्या होता है, विदड्रॉ, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, डर के कारण कुछ न करने का निर्णय लेना। कि चिकन आउट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कई बार होता है कि पक्षियों में एक वायरल फैलता है ना, वायरल होता है, तो लोग क्या करते हैं, अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि चिकन क्या होता है, मुर्गा होता है, मुर्गे में अगर वायरल फैल चुका है, उनमें कोई ऐसी बीमारी आ चुकी है जिसको अब आप उस चिकन को खाएंगे तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। तो जो उस चिकन का जो ओनर होगा, जो वो काम करता होगा चिकन को बनाने का, तो वो सारे मुर्गे जो हैं उनको खुला ही छोड़ देगा कि उनको काटना नहीं है, मारना नहीं है, जिससे वो बीमारी इंसानों में ना जाए, ठीक है। तो चिकन को आउट कर देना क्या हो गया, डर के कारण कुछ न करने का निर्णय लेना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर होता है भिखारी और डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन। तो भिखारी का आप क्या वर्णन करेंगे, जब उसकी स्थिति ऐसी है तो उसकी मीनिंग ये है कि स्थिति ऐसी है कि आप वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भिखारी की स्थिति होती ही ऐसी है। बस यहीं से आप इसको याद रखिए, बैगर डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद आता है ये बैड हैट्स। हैट होता है टोपी। तो बैड हैट्स की आप टोपी कहाँ पर होती है, टोपी होती है सिर पर, और वहाँ पर होता है बंदे का दिमाग, ठीक है। अब बैड हैट का मतलब टोपी खराब है तो दिमाग भी खराब है, इसका मतलब वही इसका मीनिंग है, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, जिनका दिमाग कहीं अलग ही चलता हो, कैरेक्टर में ना हो, परेशानी बढ़ाने वाला व्यक्ति या बुरे लोग, ठीक है। उसके बाद आता है गिव एंड टेक। इसको आप देखिए पहले एक वो समझिए कि जैसे आप मान लीजिए शादीशुदा हैं और आप कोई अपने घर में कोई फ्रिज वगैरह कुछ लाना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम 10,000 वाला फ्रिज लाएंगे, आपकी वाइफ कह रही नहीं हम तो 20,000 वाला लाएंगे। तो आप अपना जो प्लान था उसको छोड़ के अपनी वाइफ के जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं कि 20 वाला ही लाते हैं। तो यही वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट, आपसी सूझबूझ रखना, गिव एंड टेक, विलिंगनेस इन रिलेशनशिप टू एक्सेप्ट व्हाट समबडी एल्स वांट्स, जो वो चाहती हैं, एंड गिव्स अप सम ऑफ व्हाट यू वांट, एंड गिव्स अप, छोड़ देना जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आपसे सूझबूझ रखना, गिव एंड टेक। उसके बाद आता है मैंड योर वेज। अब मैंड का मतलब होता है, देखिए जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा कोई कील वगैरह लगने से या कुछ भी, हमारा जो जीन्स है या टी शर्ट वगैरह कुछ कहीं से कट जाती है थोड़ी सी, तो हम उसको धागे से कोई ऐसा डिज़ाइन उसके ऊपर बनवा देते हैं जो स्टिकर टाइप, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता हो, यानी कि वो जो धागा होता है तो उस धागे की सिलाई को हम क्या बोलते हैं, रफू करना। वो जो रफू करना होता है उसको बोलते हैं मैंड करना। तो मैंड योर वेज, अपने रास्ते को सुधारना, या वे क्या होता है, वे ऑफ टॉकिंग, अपने तरीके को सुधारना, ठीक है। तो मैंड योर वे ऑफ टॉकिंग, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इम्प्रूव वंस बिहेवियर, सुधारना क्या, अपने वे ऑफ टॉकिंग को, ठीक है। उसके बाद आता है मेक रूम। रूम को आप ग्रामर में कई बार पढ़ेंगे कि रूम का मतलब स्पेस से होता है, तो ठीक है, मेक रूम, स्पेस बनाना, जगह बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है ये ब्रेक डाउन। इसमें दो वर्ड हैं, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, टूटना, और डाउन होता है नीचे गिरना। जो बंदा टूट कर गिर जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, अरे यार वो जब रोएगा तभी तो टूट कर नीचे, तो रोता हुआ तो दिखेगा ना, जब टूटेगा, टूट कर गिरेगा, किसी कोई बात उसके दिल में ऐसी लगी हुई है, वो परेशान है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वीप बिटरली, बहुत तेज़ी से रोने लगेगा और नीचे गिर जाएगा, गिर कर रोने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये गेट डाउन टू बिजनेस। देखिए डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे से होता है, नीचे बैठ जाना, ठीक है। अब बैठते कब, हम चेयर पर बैठते हैं। अब बिजनेस क्या, जो दुकान का हम जो काम करते हैं, जितनी भी दुकानें होती हैं उसमें जो व्यापारी होते हैं वो बैठकर ही काम करते हैं। तो गेट डाउन टू बिजनेस, बिजनेस पर बैठना, है ना, दुकान पर बैठना, बिजनेस पर बैठना, इट मीन्स कार्य शुरू कर देना, उस दुकान में जो भी कार्य हम करना चाहते थे वो कार्य शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है बीट अबाउट द बुश। अब इसमें जो बुश वर्ड है ये होता है झाड़ी, जो जंगलों में झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, कोई सांप है, आप उसको मारने के लिए डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़े हो, ठीक है, और वो सांप भाग करके किसी झाड़ी में घुस गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस झाड़ी के अंदर तो आप घुस नहीं सकते ना, उस झाड़ी के चारों तरफ डंडा मारते रहेंगे झाड़ी पे, जिससे वो निकल कर फिर से भागे, उस झाड़ी के बाहर आए। तो
आप इसको उस बात से रिलेट करिए कि सांप पर तो डंडा मार नहीं रहे हैं आप, झाड़ी पर डंडा मार रहे हैं उसके आसपास। बस वही इसका मीनिंग है, टू से एवरीथिंग एक्सेप्ट द मेन टॉपिक। घुमा फिरा कर बात करना, जो मेन मुद्दा है उस पर डंडा नहीं मार रहे आप इधर उधर घुमा फिरा कर डंडा मार रहे हैं, ठीक है। तो बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। उसके बाद ये आता है गो अबाउट। गो अबाउट का आप याद कर लीजिए, बस सेम वही है कि कार्य चालू रखना, ठीक है। उसके बाद इन द रनिंग। अब रनिंग को भी आप ऐसे देख लीजिए कि रेस जो होती है, जो रनिंग लड़के करते हैं, एथलीट करते हैं, तो वो रनिंग का, अब इन द रनिंग, रनिंग का मतलब क्या कि 4 एथलीट भागे हुए हैं और चारों के चारों अभी लोग अभी भाग रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं। तो चारों की एक उम्मीद बंधी हुई है ना कि यार पता नहीं ये वाला भी जीत सकता है, ये वाला भी जीत सकता है, ये वाला भी जीत सकता है। तो चारों के चारों जब तक रनिंग कर रहे हैं, वो चारों के चारों ही कॉम्पिटिशन में बने हुए हैं। तो हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट इन कॉम्पिटिशन, आशा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पिकिंग अप होल्स इन। अब देखिए पिक का मतलब क्या होता है, ढूंढना या चुनना, पिक करना, ठीक है। और होल्स क्या होता है, छेद, ठीक है। तो पिकिंग अप होल्स इन, कोई भी मान लीजिए आपके सामने कोई कपड़ा रखा है, आप यही ढूंढने पर लग गए कि इसमें छेद तो नहीं है कहीं, उस कपड़े में कमी ही निकालने में। जब कपड़े में आप छेद ढूंढ रहे हो बार बार, जबकि है नहीं, बट आप तो ढूंढ रहे हो कि यार कहीं ऐसा हो ना कि इसमें छेद हो, तो आप उस कपड़े की गलतियां ही तो ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो पिकिंग अप द होल्स इन, ये क्या हुआ, गलतियाँ निकालना, फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स विद समथिंग। उसके बाद आता है टू कास्ट ए डाई। इसका मतलब क्या होता है कि डाई, तो देखिए डाई मीन्स मरना होता है, और वो ही ज़िंदगी का आखिरी हमारा निर्णय होता है। कास्ट मीन्स होता है डालना, तो अब कोई मर गया है तो उसका, उसकी ज़िंदगी का ही बस निर्णय हो गया, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो टू कास्ट ए डाई, इसको आप थोड़ा ऐसे ही रिलेट कर लेना कि निर्णय ले लेना, टू टेक डिसीजन, ठीक है। उसके बाद आता है गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे, अब देखिए वे फिर से एक वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है काम करने का तरीका। तो गो आउट ऑफ वंस वे, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे तो आपको लगता है कि इस तरीके से बात बन नहीं पाएगी, तो आप अपने तरीके को छोड़कर कोई नया तरीका भी आपने आजमाया कि यार हो सकता है इस तरीके, मतलब जितने भी तरीके किसी काम को करने के हो सकते थे वो आपने कर लिए। तो ये क्या होगा, डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर तरह से प्रयास करना, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस। इसका आप ऐसे देखिए, इंटेंट क्या होता है, इरादा, और पर्पस क्या होता है, उद्देश्य। आपका इरादा भी मजबूत हो और उद्देश्य भी मजबूत हो। इंटेंट एंड पर्पसेस लगभग सेम सेम वर्ड हैं। तो प्रैक्टिकली वास्तव में जो आप काम करना चाहते हैं, तो फिर जब आपका इंटेंट पर्पस इतना स्ट्रांग होगा तो आप उस काम को फिर प्रैक्टिकली कर पाएंगे, वास्तव में कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये सी थ्रू। अब सी थ्रू का मतलब, सी का मतलब होता है सामने कोई चीज़ देखना, और थ्रू होता है किसी किसी चीज़ के थ्रू देखना, ठीक है। तो अब ये, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप हैं, आप किसी सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, यार ये हो क्या रहा है, ये रियलिटीज़ में है क्या, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपका दोस्त कोई है तो वो आपसे सीधे सीधे क्या बोलेगा, अरे यार तू इसको समझ नहीं पा रहा है, जो तू अपनी नज़रों से देख रहा, तू अगर इस चीज़ को मेरी नज़रों से देखे तो तुझे सब समझ में आ जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है। तो सी थ्रू, मेरी नज़रों से देख, तुझे सब समझ आ जाएगा ये हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है पुलिस के द्वारा घेरा डाल लेना। अभी जो कॉर्डन वर्ड है, इसका मतलब ही घेरा डालना होता है। जैसे पुलिस कहीं पर कर्फ्यू जैसा लग जाता है कि टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पीपल, कि लोगों को रोकने के लिए कहीं आने जाने से वहाँ पर जब हम पुलिस की एक तरह से घेराबंदी डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन को, कॉर्डन ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये आता है कीप एन ओपन हाउस। अब ओपन हाउस का मतलब क्या होता है, खुला दरबार एकदम। तो जैसे हम बोल देते हैं ना कि आप लोग कभी भी आओ, हमारे द्वार आपके लिए सदा खुले हैं, हमारा घर बिल्कुल खुला है, आप ही का घर है, तो बस कितने भी लोग आप आओ, हमारा घर आपके लिए एकदम खुला है। तो कीप एन ओपन हाउस, सबका ही स्वागत करना, वेलकम ऑल मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद टू एंगल, ये एंगल जो इसमें वर्ब है ये, और इसका यूज़ जो होता है वो मछली पकड़ने के लिए होता है। तो बस आप इसको यहीं से याद रखिए, टू एंगल मछली पकड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है पिक ऑन। पिक ऑन का फिर से वही देखिए, होता तो है कि कुछ ढूंढना या कुछ खोजना, पिक ऑन। तो उसका अब यहाँ तो ये फ्रेजल वर्ब बन चुकी है, इसका सीधा सीधा मीनिंग आपको रटना ही पड़ेगा, पिक ऑन, चेतावनी देना, ठीक है। उसके बाद आता है गेट क्रैशर। अब देखिए एक ईडियम तो अभी पहले थी जो जस्ट अभी मैंने बोली, ओपन हाउस। एक होता है कि हम किसी को बुलाना नहीं चाहते और हमने अपना जो घर का जो मेन गेट है हमने वो बंद करके रखा हुआ है, हम किसी की एंट्री अपने घर में नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आता है और गेट खटखटाता है, गेट के अंदर घुसना चाहता है, तो वो फिर वो क्या होगा, वो तो हमारे लिए बिन बुलाए मेहमान होंगे ना।
अनइनवाइटेड गेस्ट क्योंकि जिनको हम बुलाना चाहते हैं उनके लिए तो हमने ओपन हाउस रखा हुआ है, बट जिनको नहीं बुलाना चाहते उनके लिए हमने गेट बंद कर दिया और वो फिर भी अंदर घुस रहे हैं। तो एक तरह से गेट को, हमारा जो मेन गेट है उसको क्रैश कर रहे हैं ना, वो तोड़कर अंदर आना चाहते हैं क्योंकि बिन बुलाए मेहमान है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब टीथ वर्ड इसमें आ चुका है टीथिंग में। तो देखिए हम कोई खाना खा रहे हैं और वो खाना हमारे लिए इतना अनहेल्दी है कि उसमें इतने कंकड़ पत्थर हैं या जो भी कुछ है कि जैसे ही हमने उसको खाना स्टार्ट किया वो हमारे दांतों में ही प्रॉब्लम करने लगा। तो दांतों में ही, तो अब हमने क्या सोचा कि यार ये खाना इतना हार्मफुल है हमारे लिए कि जब ये दांतों में ही प्रॉब्लम करने लगा तो जब पेट में जाएगा तो फिर कितनी प्रॉब्लम करेगा। तो दांतों वाली जो प्रॉब्लम है ये तो अपने आप में स्टार्ट में ही एक प्रॉब्लम हो गई ना, डिफ़िकल्टीज एट द स्टार्ट, प्रारंभिक कठिनाइयाँ। ठीक है, क्योंकि पेट में तो वो बाद में जाएगा, उसने तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी दे दी हमको। ठीक है, उसके बाद आता है कैट नैप। नैप का वर्ड होता है जो झपकी, जो हम बोलते हैं ना 2-3 मिनट के लिए आंख लग गई थी, ये वो झपकी है, नैप वर्ड है वो। और कैट का आप देखिए, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं ये बहुत ही अलर्ट होते हैं, सोते हुए भी इनकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो नींद की झपकी, शॉर्ट स्लीप, कैट वाली झपकी लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैट नैप, शॉर्ट स्लीप, नींद की झपकी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टू गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर में आप देखिए एक वर्ड आपको मिल रहा है हॉट वाटर। हॉट वाटर को आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बहुत गर्म पानी में गिर जाता है किसी वजह से तो वो जल जाएगा। तो एक तरह से उसने गर्म पानी में गिर के या कूद के अपने आप को मुसीबत में ही तो डाल लिया, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है वो तो मुसीबत है ही नहीं, वो तो रामबाण है, हमारी ज़िंदगी उसी से चल रही है, हम पीते भी उसी को है। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, उसमें बंदा नहाने के लिए कूद जाए या गिर जाए तो क्या होगा, वो जल जाएगा, तो एक मुसीबत ही तो है फिर। तो ये टू गेट इन टू हॉट वाटर क्या होगा, टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में फंसना। ठीक है, उसके बाद आता है टू पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का मीनिंग आप ऐसे याद रखिए, देखिए लॉन्ग फेस, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास होता है तो वो मुस्कुराता नहीं है। मुस्कुराने से क्या होता है कि हमारे फेस पर एक्सप्रेशन अलग ही दिखते हैं, और जो मुस्कुराएगा नहीं तो उसका फेस वैसे ही मुरझाया हुआ सा लंबा सा हमें वैसा ही दिखता रहेगा, क्योंकि वो स्माइल तो कर नहीं रहा है। तो बस ये वहीं से आप रिलेट कीजिए पुल लॉन्ग फेस को, उदास दिखना, लुक डिजेक्टेड या सैड। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेन सेलिंग। देखिए प्लेन वर्ड जो होता है ये एकदम प्लेन होता है, मैदान जैसा, ऊंचा नीचा इसमें कुछ नहीं। और सेलिंग होता है नाव चलाना या जल यात्रा करना। तो अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो समुद्र का जो पानी होता है अगर वो बिल्कुल प्लेन पड़ा है, शांत पड़ा है, एकदम प्लेन जैसा, मैदान जैसा, तो हम यही तो समझेंगे कि कोई सुनामी वगैरह सामने से नहीं आ रही है, हम इसमें नाव आराम से चला सकते हैं, प्लेन एकदम बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई सुनामी वगैरह आएगी तो फिर प्लेन तो नहीं रहेगा, वो ऊंचा नीचा वेव वगैरह उसमें चलते रहेंगे। तो प्लेन सेलिंग क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा नाव को चलाना। ठीक है, शेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ये भी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई हुई है, छुटकारा पाना या मुक्त हो जाना। ठीक है, शेक ऑफ। उसके बाद आता है टू कट वन शॉर्ट। अब वन शॉर्ट को देखिए, किसी को काट कर छोटा कर देना, किसी चीज़ को काट कर छोटा कर देना। आप ऐसा समझिए कि आप अपने मार्केट से कुछ भी ऐसा कोई कपड़े वगैरह कुछ लाए हैं, अब एक व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसको आलोचना करनी ही होती है कुछ ना कुछ, तो वो क्या करेगा कि इस शॉर्ट को आप शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं कि वो आपके कपड़ों को काट देगा थोड़ा सा, और काटने के बाद कहेगा अरे यार ये तो कटे हुए हैं, कहाँ से कपड़े उठा कर ले आए हो आप। ठीक है, तो टू कट वन शॉर्ट, कि किसी चीज़ को काट कर छोटा कर देना, तो उससे आप इस स्टोरी से रिलेट रखिए कि वो व्यक्ति आलोचना करना चाहता है, इसीलिए उसने आपके जो भी आप आर्टिकल खरीद कर लाए हो कपड़े वगैरह, उसने उसको कट कर दिया है थोड़ा सा। उसके बाद आता है शो द वाइट फ्लैग। वाइट जो कलर होता है आपने फिल्मों में भी देखा होगा, आर्मी की जो फिल्में बनी हुई हैं अभी तक की, उनमें लोग जो हैं, जैसे सामने से सेना, दो सेनाएं लड़ती थी, तो सामने वाली सेना जब सरेंडर करती है तो वो वाइट कलर का फ्लैग लेकर सामने वाले की तरफ जाते हैं, तो सामने वाले भी समझ जाते हैं कि ये लोग अब सरेंडर करने आ रहे हैं। तो वाइट फ्लैग जो होता है ये सरेंडर का ही एक सिग्नल होता है, आत्मसमर्पण करना। ठीक है, एक कट अबव, इसको आप ऐसे याद रखिए, एक कट अबव द रेस्ट, बाकी से अलग, एक कट अबव, थोड़ा ऊपर हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, रादर सुपीरियर टू, से कहीं बेहतर होना। ठीक है, उसके बाद आता है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। तो ये क्या होगा, देखिए डस्ट इसमें वर्ड आया हुआ, थ्रो मीन्स फेंकना, डस्ट होता है धूल, और आइज होता है आंखें, आंखों में धूल फेंकना। धूल फेंकना क्या, आंखों में धूल झोंकना, जो हिंदी में बोलते हैं। तो वो क्या होगा, टू डिसीव, धोखा देना। ठीक है, उसके बाद आता है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क को आप ऐसे देखिए, मार्क जो वर्ड है ये अपने आप में हिंदी में एक वर्ड होता है मुद्दा,
है ना। मार्क के अकॉर्डिंग ही बात करना, मुद्दे पर बात करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, छुपा हुआ अर्थ समझना, ठीक है। अप टू द मार्क ये हो जाएगा छुपा हुआ अर्थ समझना, मुद्दे जो मेन मुद्दा है उसको समझना, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल मून साइन, ये भी वही है मनगढ़ंत कि जो कुछ है बस चांद की, मून साइन तो वही होगा ना, चांद की जो चमक होती है कि आपका दोस्त, हम कहीं पर गए हुए हैं और हम बोल रहे हैं रात के समय में जो चांद की रोशनी हो रही है, अरे यार कितना सुंदर नज़ारा है, तो वो बोल रहा है इट्स ऑल मून साइन, ये बस चांद की चमक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दिन में देखोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑल मून साइन है, बस एक मनगढ़ंत है, रात का ही मैटर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग मिस होता है लाना और अबाउट होता है घटनाक्रम में लाना, किसी चीज़ को हैपन करना। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन, कार्य संपादन करना, ठीक है। अब देखिए हस्बैंड वंस रिसोर्स क्या होता है, हस्बैंड वैसे तो देखिए पति वाला वर्ड होता है जो कि नाउन होता है, बट यहाँ ये जो हस्बैंड वर्ड है ये वो हस्बैंड नहीं है, ये वर्ब है। और वर्ब में इस हस्बैंड का मीनिंग होता है बचत करना, सीधे सीधे यही होता है, सेव करना, ठीक है। तो बचत करना क्या होता है फिर, हस्बैंड वंस रिसोर्स, बचत करना, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म एट वन माउथ, ठीक है, फॉर्म एट द माउथ। ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में बहुत तगड़ी बहस आपकी किसी से होती है, तो बोलते बोलते आपके फेस पर आपके जो होंठ होते हैं उन पर वाइट वाइट थोड़ा सा वो बनने लगते हैं ना, जो फॉर्म टाइप बनने लगते हैं, झाग टाइप बनने लगते हैं, ठीक है। तो फिर सामने वाला ही आपको बोलता है, कोई भी बोलता है अरे यार आप पानी पी लो थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो बस ये फॉर्म एट द माउथ कब बनेगा, ये हमारे होठों पर फॉर्म कब आएंगे, जब हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होंगे, अनियंत्रित क्रोध की स्थिति में होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गिव अवे, ये तो आपको ग्रामर में कई बार मिल जाएगा कि कुछ भी बांटना, डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, गिव अवे, ठीक है। उसके बाद आता है पिन मनी, ये होता है अतिरिक्त आय। आप इसको सीधे सीधे पार्ट टाइम जॉब से जोड़कर देख लीजिए कि आप जो है आप स्टूडेंट हैं या आप कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, उससे आपका खर्चा चल नहीं रहा है, तो आप उस खर्चे को पूरा करने के लिए एक पिन मनी आपको चाहिए होती है, जो अतिरिक्त आय चाहिए होती है, तो आप पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हैं। तो पिन मनी क्या होती है, अतिरिक्त आय, ठीक है। उसके बाद आता है द अल्फा एंड ओमेगा, ये दोनों ही इसमें यहाँ पर दिखाया है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है, बिगिनिंग एंड एंड, आरंभ और अंत, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ का मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि देखिए हम जैसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है तो मैं तुम्हारे साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिसने जब किसी का नमक खाया हो तो उसके साथ गद्दारी, अब ये साल्ट ऑफ द अर्थ क्या है, धरती का नमक, जिसने पूरी धरती का नमक खाया हो तो वो तो पूरी धरती से गद्दारी नहीं करेगा, धरती के किसी भी कोने में चला जाएगा, वहाँ पर सच्चा और ईमानदार ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आता है, साल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है, सच्चा और ईमानदार, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मीनिंग क्या होगा, ब्रिंग द हाउस डाउन का कि घर से ही रिलेट, आप इसको कुछ करके देख लीजिए, अभी मेरे माइंड में भी ऐसी कोई इसकी स्टोरी क्रिएट हो नहीं रही है, ठीक है। तो मेक द ऑडियंस अपलोड एंथुसियास्टिकली, किसी से ऑडियंस वगैरह से वाह वाही पाना, ब्रिंग द हाउस डाउन। तो ये आज तक की 50 ईडियम थी, जो कि आज हमने 500 ईडियम्स अपनी कंप्लीट कर दी हैं गाइज। और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट 501 से 550 तक मैं कल उसको रिकॉर्ड कर दूंगा और उसको भी आपको ऐसी थोड़ा स्टोरी से रिलेट करके बता दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।